जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, जो कि रीजनिंग और मैथ्स की प्रैक्टिस क्लास है। तो सबसे पहले तो आप लोग भैया वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। शाम को 7:15 पर जीएस की आज बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस क्लास हुई थी, लेकिन बहुत सारे कम लोग उसमें जुड़े हुए थे। तो भैया क्या समस्या है, जो लोग नहीं देखे हैं वह लोग भैया वीडियो वगैरह देख लें। बाकी देखिएगा, मैंने आप लोगों से पूछा था कि कल 3 बजे जो है वो कौन सा टॉपिक रख लिया जाए। आप लोग कोई नहीं बता रहे हैं, तो फिर मैं या तो क्लास ही नहीं रखूँगा। ठीक है, तो थोड़ा भाई आप लोग बताइएगा, एक बार वीडियो को शेयर करिएगा और पहले वीडियो को लाइक करिएगा। सभी लोग वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, फिर हम लोग जो है वो अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और जब आप लोग तैयार हैं एक बार बताइएगा, तो सेशन को लाइक करिएगा जल्दी से। अभी तक आप लोग जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग जो है वो 80+ छाप के आएँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस समय आप लोग जो है वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो निवेदन है भैया, थोड़ी मेहनत कर लीजिएगा। और जो हमारे 900 के प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो आप लोग बस और थोड़ा सा अगर ताकत लगा देंगे ना एक बार, तो हम लोग 1000 पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो एक बार आप लोग कोशिश कर लीजिएगा। बाकी अगर आप लोग तैयार हैं तो फिर वीडियो को शुरू किया जाए। चलिए, पहला प्रश्न है रीजनिंग का कि MNQG को OQBN लिखा जाता है, तो HLFP को क्या लिखा जाएगा? जल्दी से बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, बताइएगा। जल्दी से बताइएगा। समझिएगा, लिख लीजिएगा यहाँ पर आप लोग कि MNQG को क्या लिखते हैं? OQVN। ठीक है, चलिए, M की प्लेस वैल्यू 13, N की प्लेस वैल्यू 14, O की Q है, तो Q की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 17। ठीक है, और G की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? तो 7। ठीक है, O की प्लेस वैल्यू 15। ठीक है, Q की प्लेस वैल्यू 17, B की प्लेस वैल्यू जल्दी से बताइएगा 22, और N की प्लेस वैल्यू 14। तो आप लोग बताइएगा 13 से 15 कैसे हुआ? +2, 14 से 17 +3, 17 से 22 +5, और 7 से 14 तो +7। मतलब सभी अभाज्य संख्याओं को 2, 3, 5, 7 जोड़ देना है। तो सेम आप लोग वही यहाँ कर दीजिए, F और P। H की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 8। L की कितनी होती है? तो होती है आपकी 12। F की कितनी होती है? 6। और P की कितनी होती है? 16। ठीक है, चलिए 8 में आप कितना जोड़ना है? 10। तो 10 पे कौन सा आता है? J आता है। 12 में कितना जोड़ना है? 3। तो 15 पे क्या आता है? तो 15 पे आता है O। फिर 6 में आपको कितना जोड़ना है? 5। तो 11 पे क्या आता है? तो 11 पे आता है आप लोगों का K। और 16 में 7 जोड़ना है, तो 16 और 7 23। 23 पे क्या आता है? W। तो JOKW कहीं पर है, तो A ऑप्शन हो जाएगा आपका। देख लीजिएगा, JOKW जो है A ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। A ऑप्शन सही होना है। ठीक है, A ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि बाई GPVQU को क्या लिखा जाता है? विंडो लिखा जाता है। ठीक है, तो बाई N बाई ZW को क्या लिखा जाएगा? चलिए बताइएगा।
जल्दी से बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए। चलिए कराया जाए। देखिएगा 25 से 23 कैसे हो रहा है -2, 7 से 9 कैसे हो रहा है +2, फिर यहाँ पर कैसे हो रहा है -2, फिर +2। देखिएगा क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, -2 +2, ठीक है, यही तो पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो आई इसको हटा दें, ये पैटर्न आप समझ गए हैं तो इसको हटा दें, इरेज कर दीजिए। तो सेम ऐसे ही हमको क्या करना है, आई बाई एन बाई जेड डब्लू। तो आई से 9 निकाल दो तो क्या मिलेगा जी, बाई में 2 जोड़ दो तो क्या मिलेगा ए, एन में 2 घटाओ तो यल, बाई में 2 जोड़ो ए, जेड में 2 घटाओ तो एक्स, और डब्लू में 2 जोड़ो तो बाई। तो गैलेक्सी मिल जाएगा। गैलेक्सी किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में आपका हो जाएगा, ठीक है। दूसरे प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि डी जे एच टी, मतलब डी जे का संबंध जो एच टी से है वही एच एम का संबंध आप लोगों को निकालना है। चलिए जल्दी से निकालिएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए। देखिएगा डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 4, और जे की कितनी होती है जल्दी से बताइएगा 10, ठीक है। तो 4 से ये कितनी की, इसकी कितनी होती है 20। तो कहीं आपको ये लग रहा होगा कि ये दोगुना तो नहीं हो रहा। यहाँ पर देख लो एच और एम, एच की प्लेस वैल्यू 8 और एम की प्लेस वैल्यू 13, क्योंकि 4 से ये दोगुना हो रहा है, 10 से ये दोगुना हो रहा है। लेकिन अगर हम एम का दोगुना करेंगे तो 26 आना चाहिए, और 26 पे क्या होता है जेड होता है, तो नहीं है। हम डायरेक्ट जोड़ दो, 4 और 4 8 हुआ, और 10 और 10 20 हुआ। अगर 8 में हम 4 जोड़ें तो 12, 12 पे क्या आता है जल्दी से बताइएगा। तो 12 पे क्या आता है, यल आता है। और 13, 13 में 10 जोड़ो 23, तो 23 पर क्या आता है, तो 23 पे आपका आता है डब्लू। तो यल और डब्लू किसी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल इसमें डायरेक्ट आपको जोड़ना था डी जे एच टी, ठीक है। तो डी में डायरेक्ट आपको 4 और इसमें डायरेक्ट 10, ठीक है। तो सेम ऐसे ही आपको एच और एम में, तो एच में आपको 4 जोड़ना था तो यल मिल जाएगा, एम में 10 जोड़ना था तो डब्लू मिल जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 13, 52, 64 ये एक सेट दिया गया है। सेम इसी के जैसा इनमें से कोई एक सेट होगा, तो आप लोगों को निकालना है कि उस पैटर्न को फॉलो करके एक आंसर निकालना है। बताइएगा क्या होगा, जल्दी से बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए। चलिए देखिएगा 13, 52 और 64। तो 13 की गुणा करो 4 से, कितना आया 13 चौकू 52, और इसने इसी 4 का जिससे गुणा कर रहा है उसका क्या कर दिया क्यूब, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया 64। तो सेम देखिए कि जिस संख्या से हम लोग गुणा कर रहे हैं क्या जिससे गुणा करने के बाद में उसका क्यूब, देखो 18 से 20 कैसे होगा, तब ये लगभग ये तो बन ही नहीं रहा। 20 से 25 वाला भी नहीं बन रहा। 11 से 77, तो 11 गुणा 7 कितना मिलेगा भाई 11, 77, 343 यही तो है। तो 11 की अगर 7 से गुणा करो तो 77 मिलेगा, और 7 का क्यूब कितना होता है तो 343 होता है।
तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चौथे प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, कि जिससे गुणा कर रहे हैं उसी संख्या से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका क्यूब कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि यदि किसी विशिष्ट कोड भाषा में CAB को 6 लिखा जाता है, LEG को 6 लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में MAP को किस प्रकार लिखा जाएगा? चलिए बताइएगा। पांचवें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? और जो लोग वीडियो अभी भी लाइक नहीं किए हैं भैया लाइक वगैरह कर दीजिएगा आप लोग। और अगर 3 बजे कोई क्लास चाहिए है तो उसके लिए आप लोग बता दीजिएगा। तो 3 बजे जो क्लास आप लोगों को चाहिए है तो उसके लिए एक मैसेज कर दीजिएगा आप लोग, मैं उसी की क्लास बनाकर कल डाल दूंगा, वरना फिर 3 बजे वाली क्लास आप लोगों की नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहे हैं आंसर आ गया होगा। तो देखिएगा सी की प्लेस वैल्यू 3, ए की 1, बी की 2, सबको जोड़ दो, कितना मिल गया हमको? 6। सेम ऐसे यहाँ पर LEG को जोड़ दो, तो L की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 12, इसकी 5 और इसकी 7, तो 12 5 17 और 17 और 7 24। तो आप कहेंगे 6 कहाँ से मिला? तो इनके अंक अलग कर दो, 2 और 4 जोड़ के कितना हो गया? 6 मिल गया। तो सेम ही आपको क्या करना है, MAP, M की प्लेस वैल्यू 13, ए की 1, पी की 16, तो 13 और 1 14, 14 और 16 30 होता है, और इनके अंकों को अलग अलग जोड़ दो तो कितना मिलेगा हमको? 3 मिलेगा। ऑप्शन में है कहीं? डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, पांचवें प्रश्न का डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। लिखा है आगे कि एक निश्चित कोड भाषा में एक्शन को 186 के रूप में घोषित किया गया, तो रिप्लाई का कोड क्या होगा? चलिए बताइएगा। चलिए आ जाना चाहिए आंसर, देखिएगा। एक्शन को इसने क्या लिखा है? 186 लिखा है, तो ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 1, सी की 3, टी की 20, आई की 9, ओ की कितनी होती है? 15 और एन की कितनी होती है? 14। सबको जोड़ लो, 1 और 3 4 और 20 24, 24 और 9 33, 33 और 15 48, 48 और 14 कितना हुआ? 62, और 62 का इसने कर दिया 3 गुना, तो हमको क्या मिल गया? 186। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप लोग क्या कर दीजिएगा, इसका कर दीजिएगा रिप्ले का। तो आर की प्लेस वैल्यू जल्दी से बताइएगा सभी लोग। 18, ई की 5, पी की 16, एल की 12,
एक की एक, बाई की 25, जोड़ दीजिएगा। 18 5 23, 23 और 16 कितना होता है? 39, 39 और 12 51, 51 और एक 52, 52 और 25 तो 77, और 77 का आप लोग 3 गुना कर दीजिए तो कितना मिलेगा? 7 या 21, 7 या 21 और 2 23, कितना मिल गया? 231। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 231 मिल जाएगा। ठीक है, सबको जोड़कर 3 गुना करना है यहाँ पर। ठीक है, तो छठे प्रश्न का डी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा गलत है, मतलब कौन सा तीन एक समान है लेकिन एक समान नहीं है, बताइएगा। मतलब तीन एक जैसे हैं लेकिन एक कोई जो है वो एक जैसा नहीं है, बताइएगा कौन सा ऐसा विकल्प है। और बताइएगा अगर आपके मन में जो आ रहा है ना कि आपने कौन सा तरीका लगाया, वो भी बताइएगा कि किस तरीके से वो अलग है। ये आयोग के द्वारा पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, और आयोग ने जो आंसर माना है मैं वही बताऊंगा आप लोगों को। सभी लोग आंसर करिएगा। देखिएगा बैडमिंटन, तो देखिएगा बैडमिंटन में क्या होता है? रैकेट होता है, और एक टेबल टेनिस में क्या होता है? एक बॉल होती है। क्रिकेट में क्या होती है? बॉल होती है। हॉकी में क्या होती है? बॉल होती है। भाई इन तीनों में बॉल होती है, बैडमिंटन में नहीं होती है। यही आंसर जो है आयोग के द्वारा सही माना गया है। तो सातवें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि बैडमिंटन में बॉल नहीं होती है। टेबल टेनिस, क्रिकेट और हॉकी, इन तीनों इनको किसके साथ खेला जाता है? बॉल के साथ खेला जाता है। ठीक है, चलिए सातवें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि ए की आय बी से 50% कम है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक होगी, बताइएगा। आठवें प्रश्न का सही आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? ये यूपी कांस्टेबल में पूछा हुआ प्रश्न है। समझिएगा, देखिएगा उसने कहा यदि ए की आय बी की आय से, अब जिसके साथ से लग जाए, समझना मेरी बात, जिसके साथ क्या लग जाए? से, उसको आप क्या मान लो? 100 मान लो। क्या मान लो? 100 मान लो। तो बी से कितनी कम है? 50% कम है। तो अगर बी की आय 100 रुपये है तो ए की कितनी हो जाएगी? 50 ही तो हो जाएगी भाई। 50% 100 का कम करोगे तो कितना रह जाएगा? 50। तो बी की आय ए की आय से, अब किसके साथ देखो कितनी है? 50 ज़्यादा है। किसके साथ में से लगा है? ए से। तो ए के साथ में जब से लगा है तो जिसके साथ से लगेगा वो कहाँ जाएगा? नीचे। और प्रतिशत निकालना है तो सॉरी कितना अधिक है? 50। और किसके साथ से लगा है? ए। तो ए कितना है? 50 रुपया। और गुणा में कितना हो जाएगा? प्रतिशत लगाना है तो 100। तो 50 से 50 काट दो, कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? 100% अधिक है। तो आठवें प्रश्न का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 20 लीटर के एक मिश्रण में 20% अल्कोहल तथा शेष पानी है। ठीक है भाई, यदि 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए बताइएगा। सही आंसर आपका क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा।
चलिए समझिएगा भैया, अल्कोहल कितना है और वाटर कितना है। तो उसने कहा 20% तो अल्कोहल है। कितना है? 20% अगर अल्कोहल है तो 80% क्या होगा? वाटर होगा। इनका क्या निकाल लो? रेशियो। 20 एकम 20, 20 चौकू 80। समझना मेरी बात को यहाँ पर। उसका कहने का मतलब क्या है कि अगर उस जो मिश्रण टोटल कितने का है, कुल मिश्रण कितने का है, तो 20 लीटर का। कितना है? 20 लीटर है, ये लिखा है ना 20 लीटर के एक मिश्रण में। तो उसने कहा है अगर उस 20 लीटर के मिश्रण में 1 भाग पानी है तो 1 भाग अल्कोहल है, तो 4 भाग क्या है? पानी है। तो भैया कुल भाग कितना हो गया? 5। 5 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो मतलब इस मिश्रण में 4 लीटर क्या है? अल्कोहल है, और 16 लीटर क्या है? पानी है। यही तो कह रहा है वो। अब उसने कहा यदि 4 लीटर पानी मिला दिया जाए, ठीक है भैया, क्या करो? 4 लीटर पानी मिला दो, 16 में 4 जोड़ दो, तो पानी कितना हो गया? 20 लीटर हो गया। तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भैया अल्कोहल में तो हमने कुछ नहीं मिलाया ना, तो अल्कोहल कितना रहा? 4 रहा। ठीक है, तो अल्कोहल का प्रतिशत ज्ञात करना है, तो अल्कोहल कितना है? 4। और किससे ज्ञात करना है? तो टोटल से। 20 और 4 24 हो जाएगा, क्योंकि भाई अब मिश्रण क्या हो गया? 4 लीटर अल्कोहल और 20 लीटर पानी, और गुणे में 100। तो 4 एकम 4, 4 छंग 24, और 100 को आप 6 से भाग करेंगे, 100/6 की वैल्यू क्या होती है? 16 सही 2/3%। कितनी होती है? 16 सही 6% हो जाएगा। बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, या 16 सही 2/3%। ठीक है, तो 90 प्रश्न का बी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि 3 घंटे की परीक्षा में 200 प्रश्न हैं। ठीक है, 200 प्रश्नों में 50 गणित के हैं। ठीक है, बात दूसरे प्रश्नों की तुलना में गणित के प्रश्नों में 2 गुना समय देता है, तो गणित के प्रश्नों में उसने कितने मिनट लगाए? चलिए बताइएगा। अच्छा प्रश्न है, बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होगा। 10वें प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। और एक चीज़ बताइएगा, अब क्या रात में ये मैथ्स और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कराया जाए या बंद कर दिया जाए? जैसा आप लोग चाहें वैसा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि अब आप लोग स्वयं पढ़ना चाहें तो मैं इस प्रैक्टिस सेट को बंद कर सकता हूं, केवल जीएस का ही प्रैक्टिस सेट बना सकता हूं 50 प्रश्नों का। लेकिन अगर आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप लोग बता दीजिएगा, तो कंटिन्यू रखते हैं। बाकी अगर 3 बजे की क्लास आप लोगों को चाहिए है किसी सब्जेक्ट की, मतलब किसी टॉपिक की, तो आप लोग अपना टॉपिक लिख दीजिएगा, तो उस टॉपिक पर बना देंगे, वरना फिर वो भी क्लास नहीं होगी। फिर केवल आपको 7:15 पर जीएस की क्लास मिलेगी, अगर आप लोग नहीं चाहेंगे तो। ठीक है, चलिए समझिएगा। एक 3 घंटे की परीक्षा में 200 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? 200। और 200 प्रश्नों में 50 प्रश्न किसके हैं? गणित के हैं। ठीक है, तो 50 गणित के हो गए। तो भैया दूसरे प्रश्न कितने होंगे? 150 होंगे। 50 गणित के निकाल दो। दूसरे प्रश्नों की तुलना में गणित के प्रश्नों में 2 गुना समय लिया। ठीक है भाई, मतलब अगर उसने गणित के प्रश्नों में कितना लिया? 2x समय लिया, तो यहाँ कितना लिया? x समय लिया। यही तो उसका कहने का मतलब है। तो भाई उसने यहाँ पर कितना समय लिया? 50 दूनी 100x लिया, और यहाँ पर उसने कितना लिया? 150x लिया। प्लस कर दो, मतलब इन दोनों को मिलाकर जब उसने प्रश्न हल किए तो कितने टाइम लिया? 180 मिनट लिया। कितना लिया?
180 मिनट लेगा क्योंकि 3 घंटे की परीक्षा है, तो 3 घंटे में कितने होते हैं? 180 मिनट होते हैं। चलिए आगे हल करते हैं इसको। फिर उसने क्या कहा, तो अब कितना हो गया हमारे पास? टोटल हो गए 250x बराबर 180 मिनट। तो x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे? 180 बटे में 250, भाई यही तो करोगे ना। ठीक है, तो चाहे तो आप 0 से 0 काट दो, तो हमारे पास क्या बचा? 18/25 बचा। x की वैल्यू कितनी बची? 18/25 बची। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमको गणित के प्रश्नों में टाइम निकालना है, तो गणित के लिए उसने कितना टाइम लिया? यहाँ पे करे दे रहे हैं, ठीक है। तो गणित के लिए उसने टाइम लिया 100x। x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू कितनी आई है? 18 गुणा 18/25, तो 18/25 रख दो। तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, 18 चौकू 72, कितना आ जाएगा? 72 मिनट जो है उसने किस में लिए हैं? गणित के प्रश्नों में हल करने में लिए हैं। ठीक है, समझ लीजिएगा एक बार अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या आ रहा है? 72 आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। ना समझ में आया हो, देखो 50 प्रश्न थे, इधर कितने थे? 150 बचे। तो 50 में उसने दोगुना टाइम लिया है ना, तो 100x लिया। यहाँ पर उसने कितना लिया? सिंगल टाइम लिया, तो 150x। दोनों मिलाकर कितने हो गए? 180 मिनट। तो 250x की वैल्यू क्या हो गई? 180। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 बटा 250, 0 से 0 काट दो। अब भैया x की हमको कितना निकालना है? 100x का टाइम, तो 100 और x की वैल्यू क्या आई है? 18/25, तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, 18 गुणा 4, 18 चौको कितना होता है? 72 मिनट। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 0, 2, 4 द्वारा बने 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत कितना है? चलिए बताइएगा। 0, 2, 4 द्वारा 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत कितना है? जल्दी से बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या होगा? अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग भैया वीडियो वगैरह लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो 0, 2, 4 अंकों द्वारा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो बताइएगा 0, 2, 4 को लेकर सबसे तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या बन सकती है? 420। और सबसे छोटी क्या बन सकती है? 204। तो औसत इन दोनों संख्याओं का कितना है? 4, 2, 6, मतलब 624 का हमको औसत निकालना है। संख्याएं कितनी हैं? 2, काट दो, 2 तियाँ 6 और 12 दूनी 24, 312 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 312 आ जाएगा। 11वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा तोप नहीं सवाल था, इजी सवाल था ये। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी प्रश्न को हल करते समय अंकिता ने गलती से एक संख्या का वर्ग किया और फिर इसमें से 25 घटा दिया। अच्छा ठीक है, जबकि उसे संख्या में 25 घटाने के बाद उसका वर्ग करना था, फिर उसे सही उत्तर मिल गया, मतलब फिर भी उसे सही उत्तर मिल गया। ठीक है, मिल गई या मिल गया। ठीक है, तो संख्या क्या थी? मतलब उसको गलती करने के बाद भी उत्तर सही मिला है, तो बताइएगा कि सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? बताइएगा। उसको वर्ग करने के बाद में 25 घटाना था, लेकिन उसने क्या किया, मतलब 25 घटाने के बाद वर्ग करना था, लेकिन उसने 25 पहले वर्ग कर दिया, फिर 25 घटाए। ठीक है, लेकिन आंसर उसको फिर भी सही मिल गया। तो संख्या बताइएगा क्या होगी? तो 12वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए?
देखिए अंकिता ने क्या किया, संख्या हमने क्या मान ली, x मान ली, गलती से संख्या का वर्ग कर दिया, क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, और फिर इसमें 25 घटा दिया। ठीक है भाई, 25 घटा दिया। आगे उसने क्या किया, उसने संख्या, जबकि संख्या में से 25 घटाने के बाद, ठीक है, मतलब उसको संख्या में से, ये कोई संख्या है, 25 घटाने के बाद क्या करना था, वर्ग करना था, यही तो वो कह रहा है। लेकिन फिर भी वो क्या कह रहा है, उसका वर्ग करना था, फिर भी उसे सही उत्तर मिला, मतलब उत्तर तब भी बराबर है। तो निकाल दो भाई x की वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25, ये तो सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 50x, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 625, यही तो हो जाएगा। चलिए अब देखो एक्स स्क्वायर से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और ये 50x यहाँ आके प्लस में हो जाएगा, और ये इधर जाकर ये वाला प्लस में हो जाएगा। तो इधर वैल्यू क्या हो जाएगी, 625 और प्लस 25 कितना हो गया, तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, 50x प्लस बराबर 650, 50x बराबर 650। तो x की वैल्यू निकालनी है तो 50 से काट दो डायरेक्ट, पहले तो 0 से 0 काट दो, 13 पंजे 65, कितनी मिल जाएगी वैल्यू, 13 मिल जाएगी, है आंसर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ लीजिएगा अच्छे से सवाल को, सवाल आप लोगों को इस तरीके से मिल सकता है। ठीक है, समझ में आया है या नहीं आया तो मैं रिपीट कर दूं। चलिए समझ लीजिएगा दोबारा से, कि एक संख्या है, उसका वर्ग करना था, फिर उसमें से 25 घटाने थे, लेकिन उसने क्या किया, मतलब फिर वर्ग करके घटाना था, बस यही तो है, दोनों बराबर आए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25, और ये क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस प्लस 625, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 50x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये 50x इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, ये 25 उधर ले जाओ तो ये किसका हो जाएगा, ये 25 इधर आया तो प्लस का हो गया। तो 50x बराबर 650। तो x की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकाल दोगे, 650 बटे में 50, 0 से 0 काट दो, 5 से काटोगे तो 13 पंजे 65, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 13 आ गई, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 12 ही प्रश्न थे आप लोगों के लिए। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर भाई वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने अभी आप लोगों से फिर से पूछ रहा हूँ कि 3 बजे अगर आप लोगों को कोई टॉपिक आप लोगों का है, कोई रह रहा है, तो उसको बता दीजिएगा, मैं उस पर क्लास बना दूँ। अगर आप लोगों को रात में 10 बजे, देखिएगा ये क्लास आप लोगों की परमानेंट चलेगी 7:15 वाली। ठीक है, इसमें जीएस की प्रैक्टिस आपकी चल रही है, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न ही है आप लोगों के लिए। इस क्लास को तो आप लोग बिल्कुल मत छोड़िएगा। अगर 10 बजे आप लोगों को क्लास चाहिए है तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, तब मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे। वरना अगर आप लोगों को खुद से घर से करनी है या आप लोग आपको कुछ और करना है तो आप लोग वो कर सकते हैं, तो ये क्लास भी हम लोग बंद कर सकते हैं। लेकिन 7:15 वाली क्लास जो है वो आप लोगों की रेगुलर चलती रहेगी। ठीक है, बाकी आप सभी से निवेदन है भैया वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और हम लोग इस आंकड़े के बहुत करीब पहुंच गए हैं, तो एक बार आप लोग वीडियो वगैरह शेयर कर दीजिएगा अच्छे से, तो हम लोग इस आंकड़े पर भी पहुंच जाएं। ठीक है, कम से कम पैट एग्जाम तक ये आंकड़ा तो आप लोग पूरा ही करा दीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग कल वाली क्लास में। जय हिंद, शुभ रात्रि।